शाम एक एक लेना होता है, तो उसे हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो एक आयुर्वेदिक ब्यूटी लाइफ का है। और मैं उसे लेता हूँ। मुझे एलर्जी की जबरदस्त समस्या थी, मैं कोई ठंडा चीज नहीं खा पाता था, दही डरे नहीं खाता था, क्योंकि गला पकड़ लेता था, जूस नहीं पीता था। लेकिन जब से मैंने इम्यून हेल्थ लेना शुरू किया, उसका अच्छा रिजल्ट है। तो अभी मैं सुनूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्यून हेल्थ ले रहे हैं, तो उनका क्या रिजल्ट है। तो वे लोग ऐसे हैंड रेज करेंगे जो इम्यून हेल्थ ले रहे हैं। हाँ निशा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। निशा जी बोलिए। सर मेरे अंदर भी बहुत प्रॉब्लम था। आवाज जा रही है सर? जी जी बोलिए। मेरे अंदर भी प्रॉब्लम था सर। थायराइड का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो हम 200 mg खाते थे, 100 mg सुबह और 100 mg शाम को। और मेरे नस में प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो इम्यूनियन हेल्थ के बारे में आप बताए सर, ये भी हम लेते हैं, इसलिए कि मेरा गला में खराश रहता था और छींक छींक के वो छींक छींकी आता था, तो एक सूर्य मैंने 50 छींक हम छींकते थे। लेकिन सेहत ठीक करते हुए वेट भी मेरा 83 kg था, 83 kg, वो भी मेरा कम हुआ। और इम्यूनियन हेल्थ भी लेते हैं, और मेरा डब्बा इस तरह डब्बा भी रखते हैं, और इसी में हम अपना न्यूट्रिशन साथ में लेके चलते हैं सर। ये मेरा इम्यूनियन हेल्थ है। और ज्यादा अगर खराश आ जाता है, गला में छिकछिकी होता है, तो हम 3 बार लेते हैं, और कम रहता है सर तो 2 बार लेते हैं। और मेरे यहाँ भी हैवी फैमिली है, हम लोग 4 फैमिली है, और सब कोई लेते हैं न्यूट्रिशन, मेरे यहाँ सब कोई लेता है सर। हम लोग निशा खुश जी हैं। बताइए। बिल्कुल निशा जी बताइए कि आपका वेट कितना था? 83 kg बोली, अभी कितना कम किया? जी यस सर। कितना? अभी 60 kg पर आ गए हैं सर। 60 60 kg पर आ गई। 60। अच्छा जी जिस समय 83 kg वजन था, उस समय आपका विषम फैट कितना था? सर 16% था। 16% था। तो आपको हाफी होती होगी। हाँ यस सर। चलने में जैसे फील्ड वर्क हम करते थे, तो रास्ता चलते थे, तो 10 कदम चलने के बाद पूरा एकदम लगता था कि ऐसे ऐसे हाथ चल रहा, अब चलने नहीं, थक जाते थे सर। लेकिन आज हम अब मतलब 3-4 किलोमीटर अब रनिंग करते हैं, लेकिन अब थकते नहीं है सर। अच्छा ये निशा जी बताइए कि आप के घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? 4 है सर। अच्छा तो इस जब ये न्यूट्रिशन को लेना शुरू नहीं की थी, उससे पहले आपके घर में तेल कितना लगता था खपत? तो मेरे यहाँ पर डे पूरी चलता था सर, और 5 kg हम तेल लेते थे, और 3 kg रिफाइंड मेरे यहाँ बांधा हुआ था। लेकिन जब से इस कमिटी में आई, इस प्लेटफॉर्म पर आई, तो रिफाइंड के तो अलविदा कर दी मैं। रिफाइंड भी अलविदा मेरे यहाँ से हो गया, और चीनी भी अलविदा हो गया सर। मेरे किचन में अब नई चीनी है और न रिफाइंड है। अब जो भी बनता है तेल में ही बनता है। अगर लेकिन को जैसे हफ्ता में 1 दिन पूरी छानते हैं, पूरी छाने तो 1 दिन परोठा बंद कर दिए, और परोठा किए तो पूरी बंद कर दिए सर। हम बहुत मतलब खुश है कि कम से कम हमें दवा छूट गया सर, डॉक्टर के गाइडलाइंस में। नहीं तो हम अपना मतलब सेहत ही भूल गए थे कि अब हमें जीना भी है, ऐसा हम सोचते थे कि अब नहीं जी पाएंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही मेरा सेहत सही हुआ सर। तो किसकी चीज की मेडिसिन लेती थी आप? सर मेरा थायराइड का गोली चलता था, नस का गोली चलता था, मेरे यहाँ नस, मेरे अंदर नस का प्रॉब्लम था। और डॉक्टर बोल दिए थे कि आपका शुगर भी आ गया है। और इतना सुस्ती मन रहता था सर कि 24 घंटा लगता था चुपचाप सोए रहे। और दर्द तो इतना मतलब पैर में पेन रहता था। ऐसा तो होता है कि देखिए घर तो वाइफ संभालती है, लेकिन जब हस्बैंड बाहर से आते हैं और घर में अगर वाइफ बीमार है, तो वो हस्बैंड का चिड़चिड़ाहट हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी देखते थे कि दरअसल हम रो रहे हैं, बैठ के चिल्ला रहे हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी करते थे, लेकिन अब सर सब ठीक है। तो अभी मतलब अभी आपके हस्बैंड तो गुस्सा नहीं करते होंगे, आप तो खुश रहती हैं।
और उनसे डबल काम हम करते हैं सर। ओके। डबल, जैसे फील्ड वर्क भी संभालते हैं और तो सर जिला भी हम संभालते हैं, यदि का कार्य करनी है तो औरंगाबाद का। तो निशा जी के घर में 2-3 परिवार रहते थे, लेकिन 8 केजी तेल ये लोग खा जाते थे। तो 8 केजी तेल में 3 केजी रिफाइन होता था, 5 केजी सरसों तेल होता था। तो निशा जी ये बताइए कि अब जो है आपके घर में 3 केजी तेल रिफाइन बचत हो गया, और तेल का बचत हो गया, और चीनी का बचत हो गया, चाय नहीं बन रहा है? बिल्कुल जी। तो इतने सारे बचत हो गए। जी। और दूसरे बात की उतने के बाद भी पति खुश नहीं रहते थे, आप सुस्त रहती थी। और आज के लाइफ में और उस समय के लाइफ में कितना का अंतर आया? बहुत सर, मतलब आज के लाइफ में हम खुश हैं, बहुत एकदम हैप्पी है सर। और अब मतलब पहले के लाइफ में हम खुश नहीं थे एकदम, मतलब पैसा आते हुए भी, सारा काम होते हुए भी, मतलब इतना किचन में सामान भी रहता था, फिर भी हम खुश नहीं रहते थे सर। लेकिन आज तो एकदम हैप्पी है सर। अब कहीं से मेरे हस्बैंड स्वामी जी आते हैं, पर्दे का गिलास लेते हैं, शीशा का गिलास है मेरे यहाँ सर, और कितना वो लेट से फ्रेश लेते हैं, पर्दे का पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो चाय बनाने से भी बच गए सर। चाय भी नहीं बनाना पड़ता है, वो अपने से गर्म पानी रहता है, लेके अपना पी लेते हैं। बहुत सुंदर। तो एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सब लोग। बहुत अच्छा रिजल्ट है। पहला नंबर तो 83 केजी वेट था। अभी आपने सुना कि पैसा बहुत था, सब कुछ था, और खुद ये शायद उधर की मुखिया भी हैं, और सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं थी, और फील्ड से आकर बैठती थी, और इनको बीमार देकर पति भी गुस्सा हो जाते थे। यानी कि धीरे धीरे वो भी गिरफ्त में जा रहे थे, चिड़चिड़ाहट में जा रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि कैसे सुधार होगा। इन्होंने क्या क्या सुधार किया? तेल कम कर दिया। कैसे तेल कम की? ऐसे अपने से तो कम नहीं करती, लेकिन तेल इनका कम तब हुआ जब इस सिस्टम में आई, जब मतलब इन्होंने एक कोच के गाइडेंस में आई। इनके कोच ने इनको गाइड किया कि भाई तेल इतना खाना सही नहीं है, तरीके से गाइड किया। और उसके बाद जो है चीनी, तो चीनी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चीनी और गुड़, गुड़ बढ़िया है चीनी खराब है। नहीं, गुड़ जो है घर का जहर है और चीनी बाहर का जहर है। ठीक है? तो इन्होंने सुधार किया, और आज जिस तरीके से ये खुश हैं, आज जिस तरीके से ये लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रही हैं, इस सिस्टम और न्यूट्रिशन के बदौलत कर रही है। इन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया है। तो ये जो है इम्यून हेल्थ है, और ये इम्यून हेल्थ में जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें किसी को भी प्रभावित हो सकता है। तो इम्यून हेल्थ है, इसको आप 2 टाइम ले सकते हैं। इसमें कुटकी है, और आयुर्वेदिक है। इम्यून हेल्थ जो है काल मेघ है, तुलसी है, कुटकी है। ऐसे भी काल मेघ जो होता है हमारे पेट के लिए सही होता है, और तुलसी ऑलरेडी एंटीबायोटिक है, और कुटकी भी एंटीबायोटिक है। तो इसलिए इम्यून हेल्थ अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो इसका बेहतर रिजल्ट आता है। तो एक आध और रिजल्ट लेते हैं हम, जो लोग इम्यून हेल्थ ले रहे हैं। कोई ऐसा ऐसे जो इम्यून हेल्थ लेते हैं? जी मनोज जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं भी इम्यून हेल्थ लेता हूँ। जब इसको हम नहीं जानते थे तो हमारे शरीर में बहुत तरह का इशू जाता था। जैसे सबसे ज्यादा बरसात में मेरे बदन में खुजली होने लगता था। जब भी हम नहाते थे, नहाने के बाद वो खुजलियां होती थी और दाना दाना जैसा पूरा निकल जाता था। कहीं भी हम जाते थे तो एक बहाना हो जाता था कि पानी चेंज हुआ, सर्दी हो गया। आज सुबह हम पानी नहीं पिए, चाय नहीं पिए, सर्दी हो गया। लेकिन जब से हम इम्यून हेल्थ ले रहे हैं, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि हेलमेट रहे या ना रहे, कितना भी ठंडी में बाइक भी चलाते हैं तो हमको सर्दी नहीं होता है और न बदन में खुजली होता है।
या कभी सुबह में पानी पिए या न पिए, कहीं ऐसे जगह पर फंस जाते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि आज हमको इसका कोई टेंशन ही नहीं। तो इसका और आपका क्या रिजल्ट है? सर, मेरा कमर का नस दबा हुआ था और लीवर डैमेज था, लेकिन कोच के गाइडलाइंस में जैसे जैसे हमारे कोच खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए बताते गए और जो न्यूट्रिशन बोलते गए हम लेते गए, आज के डेट में सर इतना हम खुश हैं, इतना हैप्पी हैं, इतना हेल्दी हैं कि थैंक यू मेरे कोच कि एक दूसरे भगवान के रूप में हमको मिले। इस धरती पर दूसरा भगवान डॉक्टर होते हैं, लेकिन मैं उस डॉक्टरी लाइन से 20-22 साल से परेशान था, जो हमको 3 महीना में जो रिजल्ट आया कि आज मैं क्या हूं वो मैं जानता हूं सर। तो ये मेरे कोच के गाइडलाइन से सब हुआ है। जैसे जैसे मेरे कोच बोलते गए वैसे वैसे हम करते गए और आज बिल्कुल हम खुश हैं। ओके, वेरी गुड। तो इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग। मनोज जी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इन्होंने एक शब्द ये निशा जी भी बोली थी और ये भी बोले कि नस का प्रॉब्लम था, इनको भी था, इनको भी था। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नस का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग एक बताते हैं कि यहाँ कोई डिस्क्लेमर है, किसी रोग का इलाज तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए, ये समस्या किसी के साथ हो सकती है जिसका भी मसल परसेंटेज डाउन है और फैट परसेंटेज ज्यादा है, उसको कभी भी नस की समस्या हो सकती है, क्योंकि फैट की वजह से ही नस दबता है। और जब मसल बेहतर रहता है तो हमारे नसें बेहतर काम करती है, और नसें बेहतर काम करते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। नसों के हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में नसें फैली हुई है। तो जब पूरे पार्ट में नसें फैली हुई है और हर सिरे तक ब्लड का पहुंचाने का काम हमारे हार्ट का होता है। हमारे हार्ट एक समरसेबल का काम करता है। हमारा हार्ट जो है एक समरसेबल का काम करता है, जिसका काम है आपके बॉडी के हर सिरे तक ब्लड को पहुंचाना। अब आपका ब्लड अगर इस साइड में ऊपर की ओर बेहतर ढंग से नहीं पहुंच रहा है तो आपके माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है। कमर से नीचे नहीं पहुंच रहा है तो नसें ब्लॉकेज हो सकता है, नसों का दिक्कत हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये समझना है कि मैं अभी बता रहा था कि इम्यून सिस्टम और मसल परसेंटेज, जिस व्यक्ति का मसल परसेंटेज बढ़िया रहेगा उसका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, जिसका मसल परसेंटेज बढ़िया रहेगा उसको न्यूरो सिस्टम बढ़िया रहेगा। जिसका न्यूरो सिस्टम बढ़िया रहेगा उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा। जिसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा उसका हार्ट बढ़िया रहेगा। जिसका जितना बढ़िया मसल उसका उतना बढ़िया हार्ट, और जिसका जितना बढ़िया हार्ट उसका उतना बढ़िया बॉडी। क्योंकि बॉडी के हर पार्ट तक अगर ब्लड पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट बढ़िया काम कर रहा है, और पार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब है कि हार्ट बढ़िया काम नहीं कर रहा है। हार्ट बढ़िया काम क्यों नहीं करता है? तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार वही है, हम हैं, आप हैं। क्योंकि जैसे निशा जी ने बताई कि 8 किलो तेल महीने में खपत हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि जानकारी नहीं थी कि तेल कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सा तेल खाना है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी उसी सिस्टम में चल रहे होंगे और उनको कोई बताने वाला नहीं है कि ये तेल खाइएगा तो क्या होगा, इस तरीके से तेल खाइएगा तो क्या होगा। तो इसको जानकारी लेने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। तो आज बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि तेल खाने से और जले हुए तेल खाने से क्या क्या होता है और कैसे हमें खाना चाहिए तेल, और साथ साथ कि चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है। और बहुत सारे लोग जान गए हों कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है। तो मैंने बताया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चावल आता है, रोटी आता है, गुड़ आता है, चीनी आता है, मिठाई आता है, मैदा आता है। ये सब जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। और बहुत सारे लोग जान हुए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है। तो फल आता है, जूस आता है,
दही आता है, सब्जी आता है, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो बॉडी को ज्यादा नुकसान होगी, क्योंकि खपत कम होगी। खपत कम होगी तो फैट में कन्वर्ट होगा। तो बहुत सारे लोगों को आज थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है, क्योंकि पर व्यक्ति को आइडियल वेट पर केजी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बढ़िया वाला प्रोटीन। और बढ़िया वाला प्रोटीन हमारा जो शेक है उसमें सबसे बढ़िया वाला प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन को लेने से चूंकि 1 गिलास में ही हमें 22 से 23 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग आज सीखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे और इसे लागू करेंगे। तो आज का क्लास जो है अब आगे क्लास लेने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आज का क्लास यही पिन करते हैं। कल एक अच्छे स्पीकर के साथ फिर हम लोग मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।